नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम की मुख्य कथा, शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा और गौण कथा, ब्राह्मणी और नेवले की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व, ये हम आज यहाँ पे करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में पांच तंत्र अर्थात पांच सिद्धांतों को प्रकट करने वाली पांच मुख्य कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक मुख्य कथा को तंत्र कहा गया है। इस प्रकार पंचतंत्र में पांच तंत्र या भाग हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूक्य, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारक। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा, शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा एवं ब्राह्मणी और नेवले की गौण कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व करेंगे। शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। यहाँ पर देखिए, ये शपनक महाराज जी हैं, यानी कि बौद्ध साधु या जैन साधु को शपनक कहा जाता है। मणिभद्र सेठ, ये जो सपने में खोया हुआ है। नाई, और ये नाई है। तो इस कथा को अब हम पहले करेंगे। शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा। दक्षिण दिशा के एक जनपद में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। वहां मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और मोक्ष के कार्यों में उसकी बहुत रुचि थी। इन कार्यों को करते हुए दुर्भाग्यवश उसके धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तत्पश्चात गरीब हो जाने के कारण उसका चारों ओर से अपमान होने लगा, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। तत्पश्चात रात को सोते समय उसने सोचा, धिक्कार है इस गरीबी पर। उसने सोचा, तो मैं भूखा रहकर प्राणों का परित्याग कर देता हूँ। मेरे व्यर्थ के इस जीवन रूपी बुराई से क्या लाभ। ऐसा निश्चय करके वह सो गया। उसके सो जाने पर उसके स्वप्न में पद्म नामक निधि ने एक शपनक अर्थात बौद्ध साधु या जैन साधु के रूप में उसे दर्शन देकर कहा, हे सेठ, तू वैराग्य को मत प्राप्त हो अर्थात निराश ना हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित पद्म निधि हूँ। मैं प्रातः इसी रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। तब तुम लाठी के प्रहार से मेरे सिर पर चोट करना, जिससे मैं तुरंत स्वर्ण में बदल जाऊंगा। फिर प्रातः जागते ही वह स्वप्न को याद करने लगा और सोचने लगा, अहो, यह स्वप्न सच्चा होगा अथवा झूठा, यह ज्ञात नहीं है। इसी दौरान उसकी पत्नी ने किसी नाई को पैरों को धोने के लिए बुलाया। इसी बीच में जैसे कि बताया गया था, अचानक शपनक अर्थात बौद्ध साधु या जैन साधु वहां प्रकट हो गया। तब उसने उसे देखकर प्रसन्न मन होकर पास पड़ी एक लकड़ी के डंडे से उस शपनक के सिर पर प्रहार किया। वह शपनक भी स्वर्णमय बनकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उस सेठ ने सोने को अपने घर में सुरक्षित रख दिया और उस नाई को अपने घर के भीतर एकांत में ले जाकर उसे कुछ वस्त्र और धन देकर उसे खुश करते हुए कहा, मेरे द्वारा दिए जा रहे इस धन और वस्त्रों को ग्रहण करो। हे भद्र, किसी को ये वृत्तांत मत बताना। नाई भी अपने घर जाकर सोचने लगा, निश्चय ही ये सभी शपनक अर्थात बौद्ध साधु और जैन साधु डंडे से सिर पर चोट करने से स्वर्णमय बन जाते हैं, तो मैं भी प्रातः उठकर बहुत से शपनकों को अपने घर बुलाकर डंडों से सिर पर मारूंगा, जिससे मेरे पास काफी धन हो जाएगा।
इस प्रकार उसने सोचते हुए बड़े कष्ट से वह रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात प्रातः उठते ही वह जैनियों के मठ जा पहुंचा। फिर वहां जाकर उसने पहले तो भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा की 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर घुटनों के बल पृथ्वी पर लेटकर अपने मुख द्वार अर्थात ओष्ठों को अपने दुपट्टे रूपी आंचल से ढकते हुए उसने ऊंचे स्वर में भगवान जिनेश्वर की स्तुति उसने की। स्तुति करने के बाद वह शपनकों के प्रधान के पास पहुंचा। धरती पर पैरों के घुटने टिकाकर नमस्कार हो, वंदना करता हूं। शपनों का प्रधान ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे धर्म में वृद्धि हो यह आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात विनय पूर्वक नाई ने उन्हें कहा, भगवन, आज सभी मुनियों के साथ हमारे घर भोजन कीजिए। शपनकों के प्रधान ने कहा, हे श्रावक, धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा क्यों बोलते हो? हम तो सदा ही अपने भ्रमण काल में किसी भक्तिपूर्ण श्रावक की सेवा को देखकर और उसके अत्यंत प्रार्थना करने पर उसके घर में प्राण धारण करने योग्य भोजन किया करते हैं। तो जाओ यहाँ से, फिर कभी ऐसा ना कहना। तत्पश्चात यह सुनकर नाई बोला, भगवन, मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु आपको बहुत से श्रावक अर्थात श्रद्धालु अपने घर खाने पर बुलाते हैं। फिर इस समय मैंने दान के लिए पुस्तकों को बांधने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों को तैयार किया हुआ है। पुस्तकों को लिखवाने के लिए लेखकों को दिए जाने वाला धन भी इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए इस समय आपको जो उचित लगे वह आप कीजिए। तब नाई भी अपने घर चला गया और वहां जाकर खदीर की लकड़ी की लाठी तैयार करके द्वार पर दोनों किवाड़ बंद करके 1:30 पहर के समय फिर से जैन विहार के द्वार पर जा पहुंचा। बड़ी प्रार्थना करके उन सभी शपनकों को क्रम से वहां से निकालते हुए अपने घर ले आया। वे सभी वस्त्र तथा धन के लोभ से भक्ति युक्त परिचित श्रावकों को अर्थात श्रद्धालुओं को छोड़कर प्रसन्न मन से उसके पीछे पीछे चल पड़े। तत्पश्चात शपनकों को घर में प्रवेश कराकर और घर के द्वार को भली भांति बंद करके सिर पर लाठियों का प्रहार वह करने लगा। पीटे जाते हुए उन शपनकों में से कुछ शपनक तो मर गए और कुछ शपनकों के सिर फूट गए और वे शपनक दर्द से हाय हाय करने लगे। इसी बीच उस आक्रंदन अर्थात चिल्लाहट को सुनकर कोतवाल ने अपने अधीन सिपाहियों से कहा, अरे यह नगर के बीच में कैसा शोर हो रहा है? तो जाओ देखो, पता करो कि यह शोर क्यों हो रहा है। आज्ञा पालन करने वाले वे सभी उस कोतवाल के साथ तेजी से उस नाई के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने खून से लथपथ शरीर वाले भागते हुए शपनकों को देखा। कोतवाल के सिपाहियों ने उन शपनकों से कहा, अरे ये क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन शपनकों ने जो घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत उन्हें बता दिया। तब सिपाहियों ने नाई को बांध लिया। तत्पश्चात वे सिपाही घायल शपनकों को साथ लेकर बंदी बनाए हुए उस नाई को न्यायालय में ले गए। तत्पश्चात न्यायालय में धर्म अधिकारियों ने नाई से पूछा, अरे तूने ये क्या नीच कार्य क्यों किया है? वह बोला, मैं क्या करूं, मैंने सेठ मणिभद्र के घर में ऐसा होता हुआ देखा था। तब उनके पूछने पर उसने भी सारा मणिभद्र का वृत्तांत जैसा देखा था कह डाला। तब सेठ को बुलाकर धर्म अधिकारियों ने कहा, हे सेठ, क्या तूने किसी शपनक अर्थात बौद्ध साधु या जैन साधु को मारा था? तब उस मणिभद्र सेठ ने भी सारा शपनक वृत्तांत उन धर्म अधिकारियों को बता दिया। तदुपरांत उन धर्म अधिकारियों ने सिपाहियों से कहा, ओ
इस दुष्ट आत्मा नाई को सूली पर चढ़ा दो, क्योंकि अच्छी प्रकार से बिना परख कर काम करने वाला यह व्यक्ति है। तत्पश्चात उस दुष्ट आत्मा नाई को समस्त लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया गया। शिक्षा है इस कथा की, अच्छी प्रकार से ना देखा हुआ, अच्छी प्रकार से ना जाना हुआ, अच्छी प्रकार से ना सुना हुआ, अच्छी प्रकार से ना परखा हुआ जो काम नाई द्वारा यहाँ किया गया है, उस काम को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इस कथा का महत्व है, जहां तक इस कथा के महत्व की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः 3 बातें रखी गई हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित सभी कार्य सच्ची लगन और परिश्रम से करता है, उसे धन में हानि होने पर भी उसे उसके अच्छे भाग्य के कारण धन की प्राप्ति हो ही जाती है, जैसे इस कथा के अनुसार मणिभद्र सेठ को स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी। नंबर 2, कोई भी कार्य को करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से परख कर ही कार्य करना चाहिए। उपरोक्त कथा के अनुसार एक नाई ने बिना परखे और बिना जाने, बिना समझे और बिना अच्छी तरह देखे कार्य को किया। उसके द्वारा किया गया वह कार्य अनुचित था और निंदनीय था, जिसके कारण उस नाई को सूली पर टांगे जाने की सजा प्राप्त हुई। नंबर 3, किसी व्यक्ति के द्वारा बिछाए जा रहे लोभ में नहीं फंसना चाहिए, जैसे कि इस कथा के अनुसार जैन मठ पर रह रहे कुछ शपनक एक धूर्त नाई के द्वारा वस्त्र और धन का लोभ दिखाने पर अपने परिचित श्रद्धालुओं को छोड़कर उस नाई के घर जाने को तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण उन सभी शपनकों को अपने सिरों पर नाई की लाठियों की मार सहनी पड़ती है। इस प्रकार ये तीनों बातें इस कथा के महत्व को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इस प्रकार हमने इस शपनक वृत्तांत को यहाँ पर किया है। अब हम आते हैं अगली कहानी पर, ब्राह्मणी और नेवले की कथा। ब्राह्मणी और नेवले की कथा, यहाँ पर 2 दृश्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इस ब्राह्मणी ने इस नेवले के मुख में ये खून लगा देखा तो उसने समझ लिया कि इसने इसके पुत्र को खा लिया है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने नेवले को मार डाला। जब वो घर पर आके देखती है कि उसका पुत्र तो आराम से सो रहा है, लेकिन उसके चारपाई के पास में एक सांप मरा पड़ा है, तो उसको देखकर वह समझ जाती है कि नेवले ने सांप को मारा है। तब उसको बहुत दुख होता है। तो ये कहानी है, ये हम अब करेंगे, ब्राह्मणी और नेवले की कथा। किसी स्थान पर देव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया और जन्म देकर वह मर गई। तब पुत्र को प्रेम करने वाली उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उस नेवले को भी दूध देकर और उसके अंगों को तेल की मालिश करके पालने लगी, किंतु वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। पुत्र का स्नेह सभी स्नेहों से बढ़कर होता है, इसी कारण वह सदा शंका करती रहती थी कि यह कभी अपनी जाति के दोष के कारण मेरे इस पुत्र के विरुद्ध आचरण करेगा, ऐसा वह अपने मन में सोचती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी कभी बिस्तर पर अपने पुत्र को सुलाकर जल लाने के लिए घड़ा लेकर पति से बोली, ब्राह्मण महोदय, मैं जल लेने के लिए तालाब पर जा रही हूँ, तुम मेरे पुत्र की इस नेवले से रक्षा करना। तब उसके चले जाने पर वह ब्राह्मण भी सूना घर छोड़कर भिक्षा के लिए कहीं निकल गया। इसी बीच संयोगवश एक काला सांप एक बिल से निकला। नेवले ने जब उस काले सांप को देखा तो उस सांप को स्वभाव से शत्रु समझकर अपने भाई की रक्षा के लिए उसने युद्ध किया और उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब खून से लथपथ मुख वाला वह नेवला आनंद के साथ अपना कार्य दिखाने के लिए अपनी मां के समान ब्राह्मणी के सामने पहुंच गया। तब ब्राह्मणी ने भी उसको खून से सने मुख वाला देखकर
चित्त में शंका की कि निश्चय ही इस दुरात्मा ने मेरे पुत्र को खा लिया है। यह सोचकर उस ब्राह्मणी ने क्रोध के आवेग में उस नेवले के ऊपर पानी से भरे हुए घड़े को फेंक दिया। इस प्रकार वह नेवले को मारकर जब चिल्लाती हुई घर में आती है तो अपने पुत्र को वैसा ही सोया हुआ पाती है। समीप में ही काले सांप को टुकड़ों में कटा हुआ वह देखती है। तब नेवले रूपी पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल हुई वह अपना सिर और छाती को पीटना शुरू कर देती है। इसी बीच दान दक्षिणा लिए हुए ब्राह्मण ने जब घर वापस आता है तो उसे देखते ही पुत्र के वध के शोक से दुखी ब्राह्मणी विलाप करती हुई कहती है, अरे लोभी, लालच में फंसे हुए तूने मेरा कहना नहीं माना, ये तूने ठीक नहीं किया। अब पुत्र की मृत्यु के दुख को अनुभव कर। इस कथा की शिक्षा है, कोई भी काम बिना परीक्षा किए नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह परीक्षा करके ही अर्थात खूब सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम से बाद में संताप हुआ करता है, जैसे नेवले के लिए ब्राह्मणी को हुआ था। महत्व है, जहां तक इस कथा के महत्व की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः 3 बातें रखी गई हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सोच समझकर अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ही कार्य करना चाहिए। उपरोक्त कथा के अनुसार ब्राह्मणी ने नेवले के मुख पर जब खून देखा तो उसे लगा कि इस नेवले ने उसके पुत्र को खा लिया है। वह रक्षक को भक्षक समझ बैठी, अतः जल्दबाजी में बिना समझे और बिना पड़ताल किए उसने गुस्से में आकर उस नेवले को मौत के घाट उतार दिया, जो कि बहुत ही अनुचित था। नंबर 2, माता के लिए पुत्र स्नेह सभी स्नेहों से बढ़कर होता है, किंतु इसका कतई ये मतलब नहीं कि पुत्र स्नेह को सर्वश्रेष्ठ समझो और पुत्रवत स्नेह को बिल्कुल तुच्छ। उपरोक्त कथा के अनुसार ब्राह्मणी अपने पुत्र के समान ही नेवले को अपना दूध पिलाती थी और उसके शरीर पर तेल की मालिश भी करती थी, किंतु वह नेवले पर विश्वास नहीं करती थी। इसी अविश्वास के कारण जब उसने नेवले के मुख में खून लगा देखा तो उसने सोच लिया कि इसने मेरे पुत्र को खा लिया है, इसलिए उसने अपने पुत्रवत नेवले को तुरंत मार डाला। यह बिल्कुल उचित नहीं था। नंबर 3 है, लोभ में आकर अपने कर्तव्य कर्म को भूल नहीं जाना चाहिए। उपरोक्त कथा के अनुसार जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा था कि वह पानी लेने तालाब पर जा रही है, बिस्तर में सोए हुए पुत्र की नेवले से रक्षा करना, तो ब्राह्मण को घर रुकना चाहिए था। उसे ब्राह्मणी के वापस आने तक इंतजार करना चाहिए था। उसके आने के बाद ही वह घर से बाहर जाता, किंतु वह ब्राह्मणी के जाते ही घर को सूना छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए या किसी से दान दक्षिणा लेने के लिए घर से बाहर निकल गया। ब्राह्मण ने इस भिक्षा या दान दक्षिणा के लोभ ने उसके कर्तव्य कर्म को भुला दिया। यह उसने उचित नहीं किया, जिसके कारण बेचारा नेवला मारा गया। इस प्रकार ये तीनों बातें इस कथा के महत्व को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।